Hello students, today we are going to discuss an important concept of matrix, that is invertible matrix and inverse of a matrix। यानी स्टूडेंट हम इस लेक्चर में, आज के अपने इस लेक्चर में मैट्रिक्स के दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यहाँ अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद स्टूडेंट इन्हीं टॉपिक पे बेसिस दो इम्पोर्टेंट थ्योरम यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स एंड ये जो आपके सामने रिजल्ट लिखा हुआ है ये दोनों थ्योरम स्टूडेंट हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है और इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट कि मान लीजिए स्टूडेंट आपने कोई भी एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू ए आई जे, ये मैंने स्टूडेंट एक m बाई m ऑर्डर की मीन्स स्टूडेंट ये एक स्केयर मैट्रिक्स में कंसिडर कर लेता हूं, बी ए स्केयर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो हमें बात यहाँ ध्यान रखनी है स्टूडेंट कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो या फिर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हो, तो दोनों में से कोई से की भी हम बात कर रहे हैं, चाहे मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं उसके इन्वर्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे जो जरूरी कंडीशन है स्टूडेंट वो ये है कि मैट्रिक्स जो है वो स्केयर होनी चाहिए। यानी इन्वर्टिबल जो मैट्रिक्स है वो स्केयर मैट्रिक्स ही हो सकती है और किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालना है तो वो मैट्रिक्स भी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो स्टूडेंट मान लीजिए आपने ये एक मैट्रिक्स कंसिडर की है और आपको स्टूडेंट कोई एक और मैट्रिक्स मिल जाती है बी, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है स्टूडेंट, इसका जो ऑर्डर है वो भी जिस ऑर्डर की ये है उसी ऑर्डर की होनी चाहिए, यानी स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और जिसका आप इन्वर्स निकाल रहे हो या इन्वर्टिबल प्रूव कर रहे हो उसी ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो आपने स्टूडेंट क्या किया, इस ए मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट की और फिर आपने क्या किया स्टूडेंट, बी की ए से प्रोडक्ट की और ये दोनों प्रोडक्ट मान लीजिए स्टूडेंट इक्वल आ जाती है। और इक्वल भी किसके एक आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आती है। तो स्टूडेंट ये जो बी मैट्रिक्स है इसको हम बोलेंगे इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, और क्या हो जाएगी ये बी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो बी मैट्रिक्स स्टूडेंट जो है ये बी मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगी, ए का इनवर्स कहलाएगी। और इसको डिनोट कैसे करते हैं स्टूडेंट, ए और ऊपर यहाँ माइनस, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, इससे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो स्टूडेंट एक तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो मैंने यहाँ लिखा है कि किसके साथ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए इनवर्स जो है इसको हम ऐसे लिख देते हैं, जबकि स्टूडेंट ये ऐसे नहीं होता है। ये स्टूडेंट क्या है, एक मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है ये इसको हमने क्या कंसिडर किया है, बी। और बी मैट्रिक्स की जब हम ए मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करते हैं या बी मैट्रिक्स की ए से प्रोडक्ट करते हैं या ए की बी से प्रोडक्ट करते हैं तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो ये हो जाता है स्टूडेंट किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स। तो इनवर्स की डेफिनेशन क्या हो जाती है स्टूडेंट की, अगर आपने किसी मैट्रिक्स का कोई इनवर्स है तो उस मैट्रिक्स की उसके इनवर्स के साथ जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आनी चाहिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी के स्थान पर स्टूडेंट मैं ऐसे लिख देता हूँ ए और यहाँ इनटू में कर दिया ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, बी की जो वैल्यू है ए इनवर्स आप पुट करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो बी मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स का क्या हो जाती है, इनवर्स हो जाती है। अब स्टूडेंट जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कोई मैट्रिक्स है ए, वो मैट्रिक्स बी भी हो सकती है, ए भी हो सकती है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्टूडेंट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। या हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तो क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी मैट्रिक्स है अगर वो किसी और मैट्रिक्स से आप प्रोडक्ट करते हो, कोई अनदर मैट्रिक्स आपने बी ली तो उनकी आप प्रोडक्ट करते हो, या पहली मैट्रिक्स जो आपने दूसरी मैट्रिक्स लिया उसकी,
पहले वाली मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करते हो तो आपके पास रिजल्ट अगर आई आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट, ये इसका जो इन्वर्स है वो बी मैट्रिक्स कहलाता है। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्टूडेंट, ए इन्वर्स से। और ए जो है स्टूडेंट जिसका इन्वर्स बी है, यानी ए का इन्वर्स क्या है स्टूडेंट, बी, तो ये जो ए मैट्रिक्स है स्टूडेंट, ये वाली ए, ये क्या कहलाती है स्टूडेंट, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाती है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि ए बी इज इक्वल टू आई आपने लिया और बी ए भी आपके सामने आई आता है। तो अभी हम बात कर रहे थे स्टूडेंट ए का इनवर्स कौन होगा, बी, एंड बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। स्टूडेंट यहां हमें ध्यान रखना है ए का इनवर्स बी है और ये जो दूसरी मैट्रिक्स है बी, यानी ये जो मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट की है बी, इसका जो इनवर्स है स्टूडेंट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो ए आएगा। मीन्स स्टूडेंट बी इज आल्सो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, बी भी यहाँ क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी बी का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और बी का इनवर्स किसके बराबर आएगा, ए के। तो देखिए स्टूडेंट इस तरीके से डेफिनेशन क्या बन जाती है इसकी, इन्वर्टिबल की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट, इफ ए इज ए स्केयर मैट्रिक्स, जैसे कि हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है या उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसमें सबसे पहले हमें बात ध्यान रखनी है, जिस भी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकाल रहे हैं, इन्वर्टिबल प्रूव कर रहे हैं, वो कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं स्टूडेंट, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, यानी एम ऑर्डर का मतलब स्टूडेंट क्या है, ये एम बाई एम ऑर्डर यानी एम क्रॉस एम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी ए की बी से प्रोडक्ट और बी की ए से प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। देन बी मैट्रिक्स इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाई ए इनवर्स, तो यानी जो हमारे पास ए इनवर्स है वो किसके इक्वल हो जाता है, बी के इक्वल हो जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने यहाँ पर जो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को डिफाइन कर दिया है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो मान लीजिए जैसे कि स्टूडेंट अभी हमने बात किया कि ए का इनवर्स जो है वो बी आएगा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्या किसी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एक ही मैट्रिक्स होती है या एक से ज़्यादा मैट्रिक्स, यानी एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी है, यानी कोई और मैट्रिक्स भी पॉसिबल है या नहीं है। तो स्टूडेंट ये हमें ध्यान रखना है, किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो यूनिक ही होता है, यानी एक ही मैट्रिक्स आती है, कोई भी एक मैट्रिक्स आती है, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो एक यूनिक मैट्रिक्स आएगी, यानी एक ही मैट्रिक्स आएगी, एक से ज़्यादा इनवर्स नहीं हो सकते। यही स्टूडेंट हमने इस थ्योरम में प्रूव करना है। थ्योरम कहलाती है हमारी ये यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, यानी अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं ए इज इक्वल टू, ये मैंने कोई एक स्केयर मैट्रिक्स जैसे कि हमने यहाँ भी डिस्कस किया, इसमें m बाई n ऑर्डर की इज ए स्केयर इन्वर्टिबल स्केयर मैट्रिक्स। मीन्स स्टूडेंट ये हमारे पास एक स्केयर मैट्रिक्स है और कैसी मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल है, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लेट कर लेते हैं कि स्टूडेंट लेट इट पॉसिबल या इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल बी एंड सी बी द इनवर्स, बी द टू इनवर्स ऑफ ए। तो मैंने यहाँ क्या किया स्टूडेंट, अगर ऐसा मान लीजिए पॉसिबल है तो मैंने बी और सी दो इस ए के इनवर्स हमने लेट कर लिए। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जो हमने अभी डेफिनेशन स्टूडेंट हमने की है, उसके अकॉर्डिंग अगर बी ए का इनवर्स है तो ए बी, ए और बी की प्रोडक्ट या बी और ए की प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, यानी किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से प्रोडक्ट करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिजल्ट आता है। एंड सी भी ए का क्या है स्टूडेंट, इनवर्स, तो आप ए सी यानी ए की सी से प्रोडक्ट
और सी से ए की प्रोडक्ट किसके इक्वल रखेंगे स्टूडेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब यहाँ हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे स्टूडेंट, उसमें हमें ध्यान रखना है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है स्टूडेंट P और इसकी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट किसी भी मैट्रिक्स की अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, जैसे P कोई मैट्रिक्स है और उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो स्टूडेंट वही मैट्रिक्स आ जाएगी जिसकी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करते हैं। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट वही मैट्रिक्स आ जाती है, और जो कंडीशन है प्रोडक्ट की वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो आई की P के साथ प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, P मैट्रिक्स ही आ जाएगी। तो इस कंसेप्ट का स्टूडेंट हम यहाँ यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा स्टूडेंट, A के 2 इनवर्स है B और C, तो यहाँ से रिजल्ट क्या बनता है, A की B से प्रोडक्ट, B की A से प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, A की C से प्रोडक्ट और C की A से प्रोडक्ट, ये भी किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, क्योंकि B और C दोनों A के क्या है, इनवर्स। नाउ अब देखिए स्टूडेंट, B मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, B मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो B मैट्रिक्स ही आ जाएगा। ये मैंने कंसेप्ट यहाँ यूज किया है। एंड इसको स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो, इसको दूसरे तरीके से, ये जो I है स्टूडेंट, इसके स्थान पर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ से 2 से, ये मैंने फर्स्ट नाम दे दिया, 2 से देखिए स्टूडेंट AC की जो प्रोडक्ट है, A और C की जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, I के। तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पे AC से। तो ये कहाँ से आया स्टूडेंट, फ्रॉम 2। अब देखिए BA जो मैट्रिक्स यहाँ बनी, अभी हमने क्या किया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्लेस किया है AC से, तो मैंने इनको ब्रैकेट के अंदर रख दिया है। अब जैसा कि स्टूडेंट हम ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट जो होती है वो हमारी एसोसिएटिव होती है, तो आप इस प्रोडक्ट को BAC को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले B और A की प्रोडक्ट कर लीजिए, फिर आप उनका रिजल्ट जो आए उसकी C से प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए स्टूडेंट, फ्रॉम फर्स्ट BA यहां से किसके इक्वल है, I के, सो B इज इक्वल टू I इंटू C एंड B इज इक्वल टू C। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जो B मैट्रिक्स है वही कौन सी मैट्रिक्स है, C। तो यहां से स्टूडेंट हमने क्या किए थे, A के 2 इनवर्स हमने लेट किए थे, तो एक हमने B लेट किया था और एक C लेट किया था, तो दोनों क्या आ गए स्टूडेंट, इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, B और C एक ही बात है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक ही मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनवर्स जो है A का स्टूडेंट वो क्या आ जाता है, केवल और केवल एक ही मैट्रिक्स आता है, यानी यूनिक मैट्रिक्स आता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट यूनिकनेस जो थ्योरम है इनवर्स की वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाती है। इसके बाद स्टूडेंट थ्योरम नंबर 2, स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और जनरली एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस थ्योरम पे बेसिस। तो देखिए क्या है, इफ A एंड B आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब है A और B दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ऑफ द सेम ऑर्डर, देन AB का इन्वर्स इज इक्वल टू B का इन्वर्स इंटू A का इन्वर्स। जनरली स्टूडेंट हम क्या गलती करते हैं, हम AB का इन्वर्स, दिमाग में बात आती है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A का इन्वर्स इंटू B का इन्वर्स, जबकि ये स्टूडेंट गलत है। यानी अगर आपको ठीक तरीके से स्टूडेंट इसको लिखना है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स के टर्म में ये जो इन्वर्स होता है AB का इन्वर्स, ये किसके इक्वल आता है, पहले B का इन्वर्स, बाद वाले का इन्वर्स पहले इनटू में फिर A का इन्वर्स। ये स्टूडेंट हमने प्रूव करके यहाँ शो करना है। तो देखिए स्टूडेंट हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, लेट इन्वर्स ऑफ AB इज, ये इसका इन्वर्स हो गया, इफ एग्जिस्ट, और क्योंकि स्टूडेंट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो एग्जिस्ट करेगा। तो A और B की जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट, वो हमने प्रोडक्ट का जो इन्वर्स है वो हमने क्या लेट कर लिया, AB, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स आएगा, जब हम प्रोडक्ट करेंगे इसकी तो एक मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स है जो ऐसे लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट मान लीजिए हम क्या करते हैं, AB मैट्रिक्स जो है इसकी हम प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट, AB
के इन्वर्स के साथ, यानी इस मैट्रिक्स की इसी के इन्वर्स के साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए इस रिजल्ट को हम कैसे अभी प्रूव करेंगे। तो ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं स्टूडेंट, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं ए बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू आई। नाउ अब स्टूडेंट यहां क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ क्या है, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए इनवर्स। यहां स्टूडेंट मैं प्री का मतलब है पहले, तो दो यहां पर मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू बी है स्टूडेंट। तो अगर आप दोनों तरफ किसी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करते हैं तो उसको प्री मल्टीप्लाई करते हैं, अगर शुरुआत में आप प्रोडक्ट करते हैं तो, और बाद में प्रोडक्ट करते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स से पी से प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपने दोनों मैट्रिक्स के पहले प्रोडक्ट किया तो इसको प्री मल्टीप्लाई बोलते हैं, और बाद में आप प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं ऐसे, तो इसको हम पोस्ट मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो यहाँ प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, ए इनवर्स से। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा सुनो, ए इनवर्स इंटू बी, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू में ए इनवर्स इंटू में आई। दोनों तरफ मैंने किससे प्री मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स। अब देखिए स्टूडेंट ए इनवर्स, और ये जो रिजल्ट है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि अभी बात कर रहे थे एसोसिएटिव होता है ये। अब देखिए स्टूडेंट ये क्या बनेगा, आई किसी भी मैट्रिक्स की उसी के इनवर्स से अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अभी हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इनटू बी, और ये हो गया स्टूडेंट ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। आई इनवर्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ही आ जाएगा, इस मैट्रिक्स की इससे प्रोडक्ट करेंगे तो। इसी तरीके से आई की बी से प्रोडक्ट करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट पॉसिबल है तो क्या आ जाएगा, वही मैट्रिक्स ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बार फिर प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्री मल्टीप्लाई जैसे कि अभी हमने किया था, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई बी इनवर्स। तो आप दोनों तरफ बी इनवर्स से प्रोडक्ट कर दीजिए, बी इनवर्स इंटू बी, ए बी इसका इनवर्स इज इक्वल टू प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए बी इनवर्स से, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, बी इनवर्स की बी से हम प्रोडक्ट करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स की उससे मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए बी, और इसका क्या सारे का क्या हो गया, इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जब इस मैट्रिक्स से हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो इस तरीके से जो हम रिजल्ट प्रूव करना चाहते थे वो रिजल्ट हमारा प्रूव यहाँ हो जाता है।